हर किसी को कभी ना कभी लोन लेने की जरूरत पड़ती है, किसी को घर खरीदने के लिए, किसी को गाड़ी खरीदने के लिए। कई लोग शादी या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी कर्ज लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर काम के लिए अलग अलग लोन क्यों होते हैं? जैसे कि घर खरीदने के लिए होम लोन, गाड़ी खरीदने के लिए व्हीकल लोन और निजी खर्चों के लिए पर्सनल लोन। लोन कई तरह के होते हैं, लेकिन इन्हें आमतौर पर दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी होती है सिक्योर्ड लोन और दूसरी कैटेगरी होती है अनसिक्योर्ड लोन। आइए इन दोनों कैटेगरीज के बारे में और इनके तहत मिलने वाले लोन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अनसिक्योर्ड लोन के लिए आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। बैंक आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और रिपेमेंट क्षमता का अंदाजा लगाकर लोन को अप्रूव कर देता है। हालांकि इन पर ब्याज दरें ज्यादा होती हैं और लोन की रकम भी काफी ज्यादा सीमित हो सकती है। अब आपको एक एक करके अनसिक्योर्ड के तहत मिलने वाले लोन के बारे में बताते हैं। पहला है पर्सनल लोन। ये लोन किसी भी व्यक्तिगत जरूरत जैसे कि शादी, ट्रैवल, मेडिकल इमरजेंसी या फिर घर की मरम्मत के लिए आपको दिया जा सकता है। इसकी ब्याज दर आमतौर पर 8% से 15% के बीच होती है। लोन की अवधि, रकम और ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर और मंथली इनकम पर निर्भर करती है। दूसरा है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन ऊंचे दर्जे की पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए लिया जाता है, जैसे कि ट्यूशन फीस, रहने का खर्चा और आदि। इसमें मेरिटोरियम पीरियड जैसी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं, जिसमें पढ़ाई पूरे होने तक आपको किश्त नहीं देनी होती है। इस पर ब्याज दर अमूमन 8% से 16% तक होता है। अगला है क्रेडिट कार्ड लोन। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बैंक आपको पहले से ही तय क्रेडिट सीमा के आधार पर लोन ऑफर कर सकता है। इसकी ब्याज दर पर्सनल लोन से ज्यादा हो सकती है और कुछ कार्ड्स पर ये 53% सालाना भी पहुंच जाती है। चौथा है शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन। ये लोन छोटे व्यवसायों की रोजमर्रा की जरूरत जैसे कि वर्किंग कैपिटल विस्तार या फिर उपकरण खरीदने के लिए दिया जाता है। ये बिना किसी गारंटी के मिलता है और जल्दी चुकाने की सुविधा भी इसमें रहती है। इसके अलावा पांचवा है फ्लेक्सी लोन। फ्लेक्सी लोन में बैंक एक निश्चित लिमिट तक ओवरड्राफ्ट सुविधा देता है, लेकिन ब्याज दर केवल उसी राशि पर लगता है जो असल में इस्तेमाल की जाती है, ना कि पूरी स्वीकृत राशि पर। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 50,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट है और आप उसमें से केवल 10,000 रुपए का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ब्याज दर भी 10,000 रुपए पर ही देना होगा। अब बात कर लेते हैं सिक्योर्ड लोन के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सिक्योर्ड लोन का मतलब सुरक्षित कर्ज है। इसमें लोन के बदले आपको कोई मूल्यवान सामान बैंक के पास गिरवी रखना होता है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज चुकाने में नाकाम रहता है तो बैंक उस सामान को बेचकर अपने पैसे की वसूली कर सकता है। सिक्योर्ड लोन में बैंक ज्यादा लोन अमाउंट देता है, वो भी लंबी अवधि के लिए और अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर। आइए इसके तहत मिलने वाले कुछ लोन्स के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें पहला है होम लोन। होम लोन के जरिए आप घर या फिर प्लॉट जैसी संपत्ति खरीद सकते हैं, जो कि खुद लोन की गारंटी होती है। इसकी अवधि आमतौर पर 15 से 30 साल के बीच होती है। इसमें ब्याज दर 8% से 15% तक दिया जा सकता है। इसमें फ्लोटिंग रेट की भी आपको सुविधा मिलती है। इसका मतलब है कि अगर आरबीआई रेपो रेट कम या ज्यादा करेगा तो आपकी जो ब्याज दर है उसी हिसाब से घट या फिर बढ़ जाएगी। दूसरा है व्हीकल लोन। ये लोन गाड़ी खरीदने के लिए मिलता है। इससे आप कार, बाइक या फिर कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए आप इसको ले सकते हैं। बैंक गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत पर 85% तक लोन देता है। ब्याज दर और अधिक आपको क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती है। इसमें भी गाड़ी ही लोन की गारंटी रहती है। तीसरा है गोल्ड लोन। इसमें आप अपने सोने के गहने गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले लोन ले सकते हैं। ये आमतौर पर छोटे काम के लिए होता है और कम अवधि के लिए लिया जाता है। इसकी ब्याज दर 8% से 18% सालाना तक हो सकती है। ये सबसे सिक्योर्ड लोन माना जाता है क्योंकि इसमें बैंक डिफॉल्ट की स्थिति में सोने को बेचकर आसानी से अपना कर्ज वसूल सकता है। चौथा है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। आप अपने म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बीमा पॉलिसी जैसे वित्तीय निवेश को गिरवी रखकर भी लोन ले सकते हैं। बैंक डेट फंड्स की नेट एग्जिट वैल्यू का 85% तक और इक्विटी शेयर का 65% तक लोन ऑफर करते हैं। पांचवा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई संपत्ति है तो आप उसके एवज में एलएपी ले सकते हैं। इस लोन का इस्तेमाल किसी भी व्यक्तिगत या व्यवसायिक जरूरत के लिए किया जा सकता है। इसमें ब्याज दर आमतौर पर 8.40% और 12.50% तक होती है।